लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, संविधान में विश्वास नहीं है। और इसका इसलिए कहा जा रहा था कि इनके लिए जो संविधान में समाजवाद शब्द है, धर्मनिरपेक्षता शब्द है, लोकतंत्र शब्द है, ये सब इनको चुभते हैं, ये इनको अपने रास्ते का कांटा समझ में आते हैं, और ये उसी के चलते ये संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं, संविधान तंत्र और सारी संवैधानिक संस्थाओं की का ये घोर अपमान बार बार करते रहते हैं और उनको जो नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। वो चीजें निकल के सामने आ गई हैं। अभी पिछले दिनों आपने देखा कि हमारे संविधान में उद्धृत है, इन वी द पीपुल ऑफ इंडिया दैट इज भारत। इंडिया और भारत दोनों शब्द हैं हमारे यहाँ, लेकिन ये लोग एक विवाद वितंडा खड़ा किए कि नहीं, इंडिया तो बहुत गलत है और उसमें जो साम्राज्यवादी अपना ताकतों की अंग्रेजों की बू आती है, हम भारत रहेंगे, भारत रहेंगे। और पहली बार भारत प्रेसिडेंट ऑफ भारत करके इन्होंने संबोधित किया और उनका पत्र छपवाया। तो ऐसे विवादित मुद्दे ये अपने उठाते रहते हैं और उसी के तहत अभी ये अपना जो नया संसद भवन बनाए हैं, विस्टा जिसको कहते हैं, विस्टा में इन्होंने संगोल की स्थापना की है। तो डंडा उठा करके लाए और कहे कि हमारा राजदंड है, और अब राजदंड को स्थापित करने का मतलब ये हो जाता है कि आप कहीं न कहीं से राजतंत्र को अब वरीयता देने वाले हैं। और संगोल की स्थापना ही है जो उसका नरेशन जाता है कि हम संवैधानिक अधिकारों को हम विस्थापित करेंगे, जो संवैधानिक अधिकार आम जनता को मिला हुआ है और जिसके लिए समाजवाद ही ऐसी वैचारिकी है जो हर आम आदमी के हितों के लिए, आम आदमी के अधिकारों का संरक्षण करती है। और अभी ये नए संसद भवन में ये तरह तरह के ऐसे विवादित मुद्दे उठा रहे हैं, विवादित काम कर रहे हैं। अभी कल जो वहां सारे संसदों को बस्ता बांटा गया है, बैग बांटा गया है, उस बैग में एक संविधान की प्रति भी दी गई और उस संविधान में जो हमारा प्रेम्बुल है उसमें जो समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता शब्द है उसको इन्होंने हटा दिया है। तो यह कहीं न कहीं से यह सब मंशा उनको व्यक्त करता है कि इनका मन में कलुष भरा हुआ है, इनका मन काला है। और ये पहले भी आप देखते रहे हैं कि संविधान की शपथ खा करके ये लोग संविधान की अवहेलना करते रहे हैं। और खास करके हम जिक्र करना चाहेंगे, इनके मुख्यमंत्री कल्याण सिंह अपना संविधान की शपथ खाए थे और शपथ करा करके बाबरी मस्जिद उन्होंने अपना ढावा दिया और अपने आप को शहीद घोषित कर दिया। तो ऐसे ही हरकतें ये लोग बार बार कर रहे हैं। और यह जो नए संसद भवन में गए हैं तो नए तरीके से इनका कहना है कि अब नए तरीके से जो पुरानी चीजें थी वो सब दास्ता की प्रतीक थी, अब हम नए सिरे से देश को विकसित देश की तरफ हम बढ़ रहे हैं और 2047 तक हम इसको विकसित देश कर लेंगे। तो विकसित देश कैसे करेंगे साहब? तो समाजवाद उसमें नहीं रहेगा, उसमें धर्मनिरपेक्षता नहीं रहेगी, उसमें इनका पाखंड रहेगा, इनका ढोंग रहेगा। आज हम इसी बात पर चर्चा करने के लिए आपके सामने उपस्थित हैं कि नई संसद भवन में संविधान के प्रति से समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता शब्द गायब हो गया है। अब कहने के लिए तो ये बहुत छोटी चीज है, लेकिन यह बहुत बड़ी चीज है। इसका मतलब है कि इनका समाजवाद से कोई इनको नफरत है, इनको हेट है। और समाजवाद से हेट होने का मतलब है कि आप समता मूलक समाज नहीं चाहते, आप सबको आप अधिकार देना नहीं चाहते हैं, आप समानता का अधिकार नहीं देना चाहते हैं। और किस तरीके से इन लोगों ने, इनके यहाँ घबराहट अकुलाहट मची हुई है कि महिला बिल लाए हैं। उस महिला बिल में भी जो प्राविधान है कि वो महिला बिल, पहली बात तो उस महिला बिल में जो ये 33% आरक्षण किए भी हैं, जबकि वो आरक्षण 50% का होना चाहिए था उनकी आबादी के हिसाब से। अच्छा, 33% किए हैं, उस 33% में भी इन लोगों ने अपना ये स्थिति बनाए हैं कि उसमें दलित को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को, मतलब जो समाज का दलित वर्ग है उसको उसमें प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाएगा। तो और उसके बाद जो बिल लाए भी हैं उस बिल के अनुसार 2024 के चुनाव में उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। आने वाले दिनों में जब जनगणना होगी तब उसका होगा, और वो जनगणना कब होगी उसके लिए खामोश है। अपने बिहार की सरकार जनगणना शुरू कराई थी तो उसमें डंगेबाजी कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये लोग समता मूलक समाजवादी ये देश को बनाने में इनको बाधा लग रहा था।
तो ऐसी हालत में आज हम यहाँ पर उस पर चर्चा करने जा रहे हैं कि ये संविधान से अंततः इन्होंने अपने स्तर से समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता शब्द को इन्होंने निकाल दिया, जबकि कोई भी शब्द निकालने के लिए कोर्ट का हमारा है कि कोई भी शब्द निकालने के लिए संविधान संशोधन करना होगा और उसकी एक निश्चित प्रक्रिया होती है। तो उस प्रक्रिया के तहत न जाकर के मनमानी तरीके से ये अपना काम करना शुरू कर दिए हैं। आइए